सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ चल रहा है दिल्ली हाट और समथिंग क्रेज़ी। मेट्रो स्टेशन से जस्ट निकलते ही हम आ गए हैं अभी यहाँ पे मेन मार्केट में, जो कि लगना शुरू हो रही है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं, आंटी लगाना शुरू कर रहे हैं, ये आंटी भी लगाना शुरू कर रहे हैं। एंड सामने वहाँ पे छुपा हुआ सा है दिल्ली गेट, वहाँ पे है टिकट काउंटर्स। तो फटाफट से टिकट लेते हैं एंड बिना किसी देरी के अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ क्या है ख़ास। बट उससे पहले एक समरी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मेजरली देखने के लिए मिलेंगी। मेघालय से आए क्यू पाइनएप्पल्स, जो कि ऑर्गेनिक ओरिजिनल जेन्युइन होने वाले हैं, जैसे यहाँ पे उगा देते हैं ना, बिना किसी सीज़न के, वो नहीं होगा। इनका कल्चर, इनका फेस्टिवल्स जो होते हैं, और लाइव म्यूज़िक। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं। चाइल्ड और फॉरेनर्स के रेट देख लें, टिकट काउंटर से टिकट ले लें। कुछ ऐसी दिखती हैं यहाँ की टिकट। ये थी यहाँ की सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी से अब चलते हैं अंदर टू एक्सप्लोर। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ श्री तिमोथी दिशिरा, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट चल रहा है, 4th एडिशन है ये। 10 से 12 जुलाई का, आज 10 तारीख है और 12 जुलाई तक की जगह ओपन है। सो लेट्स गो फिगर इट आउट हाउ थिंग्स गोज़ डाउन इनसाइड। अगर आपको चाहिए कि मैं इन लोगों से बार्गेनिंग भी करूं अलॉन्ग विथ क्या क्या यहाँ पे कितने रेट्स में है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई कैन ऑल्सो बार्गेन फॉर यू एंड लेट यू नो द रेट्स व्हाट दे आर ऑफरिंग। If you move forward, you will find these kind of things यहाँ पे लगी हुई आपको ऊपर दिखेंगे। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दीज आर कॉल्ड, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे शॉप नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगी। बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड यू वुड फाइंड दिस। आई गेस बिहारी जी बनाने की कोशिश की गई है, काफ़ी बेहतरीन, बट बहुत ही गलत जगह पे इनको प्लेस किया हुआ है। आई डोंट नो वाई, डस्टबिन के साथ में ही। सो फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स boots or slippers you might go to 42 shop number, and moving forward you'll find everything on a serial wise. And here are some I guess handmade things or something like that. ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। नारितंग मोनोलिथ्स वेस्ट जंतिया हिल्स, आई गेस दिस समथिंग लाइक दैट। और क्लैंग लॉक ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। तो ये काफ़ी सारी हिल्स है, मेघालय की होंगी आई गेस। सो उन सभी को यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। इफ़ दिस सी दिस नॉन यूरोंग ईस्ट खासी हिल्स। सो अगर लिटरली वहाँ पे ये जगह है तो मैं एक बारी जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको। कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हम ज़रूर वंस इन अ लाइफ टाइम वहाँ पे जाएंगे इसी ईयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर ट्रेडिशन, देयर कल्चर। शाद सुख मैसिन फेस्टिवल ईस्ट खासी हिल्स के अंदर। क्या फेस्टिवल है भाई, क्या ड्रेसअप है इनका। बच्चे काफ़ी भोले भोले से हैं। और ये देखिए इंडिजीनियस खासी ट्रेडिशनल अटायर, लोकल अटायर जो उनका होता है उस ड्रेसेस में है लोग। सो दिस टाइम इज़ नॉट लिटरली पिसिंग मी अप। जहाँ पे ठाकुर जी को प्लेस कर रहे हैं वहीं पे ये डस्टबिन्स को प्लेस कर रहे हैं। इफ़ देयर इज़ एनी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, यू मे हैव टू सम, कुछ तो करो भाई, थोड़ी तो शर्म लाओ। एंड बट ठीक है, लेट इट बी। और ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रेज बनाए हुए हैं। ये देखिए कान्हा के साथ राधा जी। शॉप नंबर 57 अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदू साहित्य से जुड़ी हुई एज़ वेल एज़ मुग़ल साहित्य से जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑल आर हैंडमेड ड्राइंग्स। हिंदू साहित्य से ये दो नहीं है, बट हाँ इन्हें तो हम सब जानते हैं। ये हैं गणपति पप्पा भी हैं, और ये शायद बहादुर शाह ज़फ़र थे, वो हैं। इन सब की पोर्ट्रेज इन्होंने हाथ से बनाई हुई है छोटी छोटी। सो यू मे फाइंड देम वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग। जब आप यहाँ एंटर करेंगे उसी के सामने आपको कुछ इस तरीके से राजस्थानी हैंडमेड घोड़े दिखाई देंगे, जो कि आंटी यहाँ पे बैठ के खुद बना रही हैं अभी आपके सामने। अभी तो पपेट्स बनाए जा रहे हैं, उनमें जो चीज़ें डाली जा रही हैं, बट ये हैंडमेड घोड़े आर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर कुछ ये लें, सो दैट इनकी इकॉनमी भी आगे बढ़े, इनकी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो। मुझे लगता है जब भी हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हम हमेशा एक चीज़ ज़रूर है जो मिस करते हैं, वो है फूड। बट दिल्ली हाट में ये चीज़ बिल्कुल अपोजिटली वर्क करती है, बिकॉज़ यहाँ पे फूड के इतने ऑप्शंस हैं कि आप खाते खाते थक जाएंगे या फिर दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेट मी शो यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हियर। ऑफ द जगह जब आप जाते हैं तो आपके पास फूड्स के ऑप्शंस होते हैं, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, बस या इंडियन, इटालियन, 4 ऑप्शंस मेजरली रहते हैं। बट यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज सब कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे है नागालैंड के फूड स्टॉल्स, यहाँ पे है तमिलनाडु के फूड स्टॉल्स। तो हियर यू कैन हैव मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी के थ्रू मणिपुर का आइटम्स। यहाँ पे आप खा सकते हैं आसम का फूड स्टॉल। आसम के ठीक बाद में ही आप सबको मिलेगा यहाँ पे महाराष्ट्र का फूड स्टॉल, और यहाँ पे मिलेगा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। व्हाट इज़ मिलेट्स? वेरी ऑफ फ्यू नोन के चावल और गेहूँ हम लोगों का ओरिजिनल फूड है ही नहीं। हम लोगों के ओरिजिनल फूड जो है वो मिलेट है, तो वही उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद इट यू माइट फाइंड पंजाब हेरिटेज एंड अदर थिंग्स, और यहाँ पे और भी पंजाब के ऑप्शंस मिलेंगे आपको खाने के लिए। अगर आपको पंजाब का ही खाना है स्पेसिफिकली, ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं आज की डेट में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हियर द पीपल आर जो शाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम को म्यूज़िकल इवेंट होने वाला है काफ़ी बढ़िया, तो उसकी प्रेजेंटेशन एंड उसकी तैयारी अभी से काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है इन लोगों की। और आप लोगों को कुछ और देखना है तो और भी दिखाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ नॉर्थ इंडिया का खाना मिलेगा, एंड स्पेसिफ़िकली ये स्लॉट इतना नॉर्थ इंडिया के लिए ही है, जिसमें आपको हक्का नूडल, चिली चिकन एयर फ्राइड, चिली पनीर, थुपका एंड ऑल। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग 99.100% ही ये लोग वेज नॉन वेज दोनों बनाते हैं, तो ऐसी जगह मैं खाना प्रेफर नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ आई वुड हैव रियली ट्राइड द टेस्ट एंड लेट यू नो कि कितना और कैसा टेस्ट होगा यहाँ पे। सो एज़ यू कैन सी हेयर, वहाँ पे ड्रम स्टिक्स से लेके ड्रम सेट पूरा रखा हुआ है। यहाँ पे और ऑर्नामेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप ऑलरेडी कर लिया है इन लोगों ने टू परफॉर्म द म्यूज़िक इवेंट ऑफ द डे। इवनिंग में जो होने वाला है, आज पहला इवेंट होने वाला है, तो आई होप मैं और आप हम दोनों ही उस टाइम तक रुके यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हर कोई यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लेके आया है। मेजरली इन लोगों की टर्मरिक, शहद, हनी और 2-3 चीज़ और हैं। एंड दिस इज़ अ मीरा म्यू कैफ़े, दिस इज़ मांडास किचन एंड दिस इज़ समथिंग एल्स, बट मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि अभी यहाँ पे क्या एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू ऑफर। यहाँ पे कुछ बिस्किट काइंड ऑफ थिंग्स है। लेटर ऑन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे ये पिन्नी वगैरह निकलनी शुरू हो गई है, तो ब्रांड न्यू कारपेट्स का यूज़ किया जा रहा है। एंड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जारी है। ब्यूटीफुल बनने वाली है इवेंट, एंड यू एंड आई बोथ हैव टू वेट टिल इवनिंग हियर फॉर द इवेंट। सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट्स लाई जा रही हैं, बट मुझे लगा था थोड़ा पहले लाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं उस चीज़ को जो सबसे ज़्यादा फेमस मेन थी, जो कि है पाइनएप्पल। सिर्फ इसी के लिए ये पूरी चीज़ करी जा रही है। तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 4:45 हो गए हैं। थोड़ी बहुत देर में प्रोबेबली ये फंक्शन जो है जो होने वाला है यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर तो हवा में बैठते हैं, पंखा किसी से बोल के चालू तो हो गया। 15-20 मिनट और काटते हैं, फिर देखते हैं व्हाट वाज इट अबाउट, एंड क्या यहाँ बैठना वर्थ इट रहा मेरे लिए। एंड अगर ये मेरे लिए वर्थ इट रहा तो क्या आपको यहाँ आना चाहिए, आपके लिए वर्थ इट रहेगा? तो मुश्किल से 15 मिनट में भी पता चल जाएगा सब। तो दोस्तों ऑथेंटिसिटी के लिए देख सकते हैं, ये मटेरियल एयर इंडिया से आया है एंड मेघालय के बैग ही हैं, तो ये तो चांसेस कम है कि यहीं से खरीद के यहीं बेच रहे होंगे। वेरी फ्यू चांसेस आर देयर, बट भीड़ देख रहे हो आप, तो आप पे करेंगे एंड इस तरह की कुछ पर्चियाँ देंगे फॉर 1 पाइनएप्पल एंड 2 पाइनएप्पल। यहाँ से होगा कलेक्शन। सो वी हैव ऑल्सो बॉट 4 अंडे भी ले लिए, ये काफ़ी फ्रेश से हैं, ठंडे भी हैं, डेली साइड से आए। तो नाउ देयर आर मैनी ऑप्शंस दैट यू कैन हैव हियर। क्रैब भी है यहाँ पे, अगर इफ़ यू लाइक क्रैब्स तो यू कैन ऑल्सो हैव क्रैब्स एंड यू कैन हैव पाइनएप्पल चटनीज। रेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी देर आर मैनी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो धीमे धीमे बढ़ के आगे आना चाह रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ दिस क्लाउड हेरिटेज का ऑरेंज जूस, एंड अदर जूस भी हैं यहाँ पे, बियर जूस भी है, अलग अलग टाइप के जूसेस हैं। एंड ऐसे ही ज़ेलाओ, बीडी फूड और पिंडा हैंडलूम, सोंगची हैंडक्राफ्ट्स जैसे काफ़ी सारे छोटे ब्रांड्स हैं जो स्लोली आगे आ रहे हैं। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके से हैंडक्राफ्ट का काम किया हुआ है भाई ने, बहुत बढ़िया। एंड लाइटिंग भी उस अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट किया है इन्होंने, सो दैट इट लुक्स परफेक्टली, मतलब इट ब्लेंड्स विद द लाइटिंग। अब आप एक बारी किचन की भीड़ चेक कीजिए। जिन लोगों को भी आना, और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि ये बड़ा यूनिक एक फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत हो रही है। और इस मौके पर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच
सो एज़ यू कैन सी बिहाइंड मी देर आर टू स्पेशल पर्सन गेस्ट ऑफ द डे। पहले हैं मिनिस्टर और दूसरे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये हैं चीफ मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। प्रोबेबली बड़े छोटे भाई हैं, इनकी कन्वर्जेशन से और इनकी चीज़ों से लगा तो यही, इनकी बातों से लगा यही ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दे बोथ आर गिविंग प्राउड टू एक दूसरे को, रिस्पेक्ट टू एक दूसरे को। एंड इन लोगों को बाकी चीज़ें पाइनएप्पल्स एंड बाकी जो लोग आए हैं यहाँ पे वो भी अपनी चीज़ें फ्लॉन्ट कर रहे हैं, फ्लॉरिश कर रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे लाई हैं। एंड धीरे धीरे करके हर एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आ रहा है जो ऑनरिंग देम देयर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। एंड ज़्यादातर लोग मेघालय के ही हैं whom दे आर ऑनरिंग टू। तो अब बातें शुरू हो चुकी हैं कि कैसे एग्रीकल्चर इनका इतना आगे बढ़ा है, चीज़ें कितनी अच्छे से डेवलपमेंट हुई है एंड बाकी सारी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से, जिन वजह से आज यहाँ पे आ चुके हैं। एंड देयर चीफ मिनिस्टर इज स्पीकिंग समथिंग, यू शुड हियर दैट। मेट्रोज पे हमें यूनिक चीज़ों को पहुंचाना है ताकि हम लोग अपने लोगों को सपोर्ट कर पाएँ। और इन्हीं Honestly speaking, this guy is far better than our Didi. At least he is having some conversation with public. And finally, ये देख सकते हैं आप कुछ पास से मूवमेंट्स डुअल कैमरे में मैंने रिकॉर्ड करे। ये देखिए, हमारी दीदी सिर्फ वहाँ पहुँचती हैं जहाँ मकान टूटे जाते हैं, बल्कि ये दोनों बंदे देखिए वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ छोटे छोटे 200 400 रुपये की प्रोडक्ट रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स के पास जा रहे हैं ये लोग। सच में दोस्तों, आपके स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और आप ही के छोटे से ठेले पे, छोटी सी जगह पे आएँ और इतना टाइम आपके साथ स्पेंड करें, यू डेफिनेटली फील वेरी मच मोटिवेटेड। एंड जिस तरीके से इन लोगों ने बात करी, समझाया, इज़ रियली सो मोटिवेटिंग फॉर मी, फॉर एवरीवन एल्स। आप देख रहे हैं जनरली CMs आर इन सो हरी बट दे आर सो गुड एंड देयर वर्क इज़ सो ब्यूटीफुल कि ये लोग आराम से खड़े होकर फ़ोटो खिंचाए और आराम से बढ़िया तरीके से आधे घंटे, जब तक लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, जब तक हर एक सवाल का जवाब दिया। और देख रहे हो मीडिया ने कितना तगड़े तरीके से घेर रखा है इनको। ऑल्दो ही इज़ नॉट वेरी फेमस हियर इन NCR बट स्टिल पीपल, पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं इनसे सवाल करने के लिए। एंड ही इज़ रिस्पेक्टफुली आंसरिंग एवरीवन विच इज़ expected from every CM or every minister, that he listens to the local public's requirement। उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उस चीज़ को सुने। बट हमारे मिनिस्टर्स नोट छापने में बिज़ी हैं। बहरहाल बाकी सारे स्टेट्स के मिनिस्टर्स ऐसे नहीं हैं, अनलाइक देम। आप देखिए चीफ मिनिस्टर स्टेट का कैसे, जब वो सामने वाला बंदा बोल रहा है, बड़ा है छोटा है उससे जो भी है, कैसे सर झुकाए सुन रहा है, उसकी बातों को कामली रिएक्ट कर रहा है। कुछ देख रहे हैं आप, मोमेंट्स एकदम ज़ीरो हैं, कुछ आगे ऐसा नहीं अपने आप को दिखाने, बढ़ाने, चढ़ाने की कोशिश करे। ही इज़ स्मॉलर देन द अनदर वन, तो वो छोटा समझ के और छोटा बन के ही रहा है पूरे टाइम में। एंड दिस गाय इज़ लिटरली, मतलब स्पीच में तो मोदी जैसा है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ कैसे लेना है, सब कुछ इन्हें अच्छे से आइडिया है। And that is what's going to enhance the capability of our organic farmers to be able to grow beyond the shores of India to far. तो अब जो है दोस्तों प्रिपरेशन हो रही है गाने की एंड सारी चीज़ लाइटिंग वगैरह सब सेट करी जा रही है अभी। Let's see what happens next। बाकी एक बारी ड्रेसअप देखो इनका। अगर आप कमेंट करके बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि मुझे ही लग रहा है ये बड़ा सीरियस में खड़ी है लड़की, या आप लोगों को भी लग रहा है, देखना। बाकी सब इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग बट शी इज़ वेरी सीरियस, आई गेस नर्वस है। पाइनएप्पल फेस्टिवल करके लेना, देखो फ्रेम मिल रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज का दिन यहाँ हुआ एंड। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि जिम भी जाना है। सुबह से कुछ खास खाया नहीं तो जिम की एनर्जी तो बची नहीं है, लेकिन जिम तो जाना है। तो करते हैं दिल्ली हार्ट को बाय। एंड दिल्ली हार्ट itself saying thanks for visiting Delhi Heart, may come later for any another occasion।